अस्सलाम वालेकुम। 2023 में आइल्स ने जो अपडेट्स की हैं वो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बचा रही हैं। एक्चुअली जो ख्वाब अधूरे रह गए थे वो ख्वाब पूरे कर रही हैं। और ये अपडेट है क्या, इस बारे में हम इस वीडियो में आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जनाब, जब आइल्स ही को कंसिडर किया जाता था एक बहुत बड़ा टेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के लिए, तो आइल्स के मुकाबले में पीटीई आ गया और फिर कुछ और लैंग्वेज सर्च, डुओलिंगो, इस तरह के टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, जिन्होंने आपको ये ऑप्शंस दे दी थी कि आप जो है वो अलग-अलग टेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज सर्च में एलडब्ल्यूआर एक दिन होता था और स्पीकिंग एक और दिन होता था, और कुछ ऐसे टेस्ट भी थे जो आपको पहले ही, जैसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट था, आपको एक स्पीकिंग का टॉपिक दे देते थे, तो आपने उस टॉपिक को तैयार करना होता था, उसी में से क्वेश्चंस आ जाते थे, तो बच्चे कर लेते थे। मगर अब उन टेस्ट की जो वैल्यू है वो ख़त्म होती चली जा रही है और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको एक्सेप्ट करने से इनकारी हो गई हैं। तो और जो ट्रैफ़िक थी वो आइल्ट्स से निकल कर लैंग्वेज सर्च पीटीई की तरफ जा रही थी। तो अब क्या किया है आइल्ट्स की 2023 अपडेट्स में, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करने की ट्राई की है। सबसे पहली ट्राई जो उन्होंने की है वो ये है कि जब एक स्टूडेंट के फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक टॉपिक में, किसी एक मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग में किसी में जो है वो बैंड्स कम आ गए हैं, तो उसे कम से कम वो उस एक का टेस्ट नहीं दे पाता था, वो सारे के सारे जो मॉड्यूल थे उसने उसके चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट देना होता था, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और बच्चे और स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंडिडेट बाहर जाना चाहते थे, वो घबराते थे कि यार अब मैं सारी की सारी प्रिपरेशन दोबारा करूँगा। तो कभी ऐसा भी होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसके रीडिंग में मार्क्स अच्छे हैं मगर उसके राइटिंग में जो बैंड्स हैं वो कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6.5 ओवरऑल चाहिए थे, उसके 7 रीडिंग में थे, और बट 6 जो है ना वो, या 5.5 उसके राइटिंग में आ गए। अब उसने इम्प्रूव करनी थी अपनी राइटिंग, मगर क्योंकि राइटिंग को तवज्जो देता रहा ज़्यादा, क्योंकि वो कम हो गई थी, तो और रीडिंग का टाइम भी राइटिंग पे चला गया, और जब दोबारा उसने पूरे टेस्ट दिए तो हुआ ये क्या कि फिर उसके रीडिंग में मार्क्स कम आ गए। तो इस तरह से कोई ना कोई मसला पड़ा रहता था, और स्टूडेंट्स का अखराजात ज़्यादा होते थे, क्योंकि सारे के सारा टेस्ट उसे दोबारा करना पड़ता, उसका टाइम ज़ाया होता था, और इवन एडमिशन्स की जो डेट्स थी वो भी निकल जाती थी। तो अब जो अपडेट 2023 में ऑस्ट्रेलिया में से स्टार्ट हो गई है, वो ये है कि आप किसी एक मॉड्यूल का, आप चाहे रीडिंग का टेस्ट देना चाहते हैं, राइटिंग का टेस्ट देना चाहते हैं, लिसनिंग का टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर स्पीकिंग का देना चाहते हैं, तो उस एक खास पर्टिकुलर मॉड्यूल का आप सिंगल टेस्ट भी दे सकते हैं, और आपकी जान बच जाती है, जान छूट जाती है सारे के सारे कंप्लीट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये सुपरसीड कर जाता है बाकी सारे के सारे टेस्टिंग सिस्टम्स को। जितना भी फैसिलिटेट कर रहे थे, आइल्स ने आके उनको उससे ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है। जो ख़ास बात इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोबारा कोई स्टूडेंट अपीयर होता है, और उसके जो मार्क्स हैं, जो बैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग में उसके बैंड्स कम थे, तो पिछले बैंड्स उसके 6 थे, और अब जो दोबारा उसने टेस्ट दिया, वो बीमार हो गया उस दिन, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाया, तो 5.5 आ गए। मगर पुराने बैंड्स उसके अच्छे थे, तो वो जो पुराने हैं वो काउंट हो जाएँगे, और जो नया टेस्ट है वो नहीं काउंट कराएगा। तो इस तरह जो सुपर टेस्ट हुआ है, जो अच्छे ग्रेड्स वाला टेस्ट है, वो एक्सेप्टेबल होगा। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की और यूके की, ये डिबेट कर रही हैं कि कौन सा लाहे-अमल होगा, जिसमें वो एक नया टेस्ट जो है वो न्यू टीआरएफ के अंदर अपलोड किया जाएगा, या फिर 2 जो उसके पास टीआरएफ आए हैं नए, उनमें से उसको अपलोड कर सकते हैं, तो वो मिक्स करके उसको लगा पाएँगे। ठीक है? तो ये आपको एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो देनी थी। एक और छोटी-सी अपडेट रह गई है कि 259 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का ये एक जो मॉड्यूल है, जो कि तकरीबन 39,000 कुछ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, ये इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब हम कहेंगे ये ब्रिटिश काउंसिल से कि अगर 39,000 39,000 का वो एक मॉड्यूल ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि फ़ी में भी कुछ कंपनसेशन करें, क्योंकि फ़ी तो फिर पूरे चारों के चारों मॉड्यूल्स की हो गई है। किसी हद तक उनकी बात ठीक है कि वो बच्चे की जान तो बचा देते हैं, बट फ़ी के हवाले से भी उन्हें काफ़ी कम करना चाहिए। हमारी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करने हैं
कि आपको क्या लगता है कि इतनी फीस में एक मॉड्यूल होना चाहिए था, ये चारों के चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होना चाहिए। और आपको ये जो अपडेट है जो अगली पाकिस्तान में इंशाल्लाह वेरी सून और इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इस अपडेट से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी प्रिपरेशन करने की बजाय जब वो किसी एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन करेंगे तो उनकी बाकी जो प्रिपरेशन है वो डाउन चली जाएगी और ओवरऑल जो इंग्लिश का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। नाम है इमरान अली इमरान और हम स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके भेजते हैं। किसी भी किस्म का आप एडमिशन इन कंट्रीज़ में करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।